नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन की बात में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन से जुड़ा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम विस्तार से उन अहम अपडेट्स पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध फैमिली पेंशन, नॉशनल इंक्रीमेंट, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन व्यवस्था में संभावित बदलावों से है। पूरी जानकारी आधिकारिक प्रक्रियाओं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, जिस प्रकार पिछले कुछ समय से पेंशन व्यवस्था और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि किसी भी प्रस्ताव, सुझाव या चर्चा को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या राजपत्र जारी नहीं होता, तब तक कोई भी बदलाव लागू नहीं माना जाता। यही कारण है कि प्रत्येक पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल प्रमाणित और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां तेजी से वायरल हो जाती हैं जिनमें किसी निश्चित तारीख से पेंशन बढ़ने, भारी एरियर मिलने या किसी नई सुविधा के तुरंत लागू होने का दावा किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे केवल चर्चाएं या अपुष्ट जानकारियां थीं। इसलिए धैर्य बनाए रखना और सही स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। फैमिली पेंशन के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। जिन परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार फैमिली पेंशन है, उनके लिए पेंशन राशि में होने वाला कोई भी वैध संशोधन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि किसी पात्र मामले में नियमों के अनुसार नॉशनल इंक्रीमेंट को स्वीकार किया जाता है और उसके आधार पर अंतिम वेतन की पुनर्गणना होती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन की राशि पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि प्रत्येक मामला अलग होता है और उसकी पात्रता संबंधित सेवा नियमों, न्यायालयों के निर्णयों तथा विभागीय आदेशों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी निश्चित लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को लगता है कि वो इस श्रेणी में आता है, तो उसे अपने विभाग, पेंशन कार्यालय, बैंक अथवा संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। पेंशन भुगतान आदेश अर्थात पीपीओ की भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पीपीओ में दर्ज विवरण ही भविष्य में पेंशन और फैमिली पेंशन की गणना का आधार बनते हैं। यदि किसी कारणवश सेवा विवरण, अंतिम वेतन, नामांकन या अन्य जानकारी में कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसका प्रभाव आगे चलकर पेंशन भुगतान पर भी पड़ सकता है। इसलिए सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को समय समय पर अपने पीपीओ तथा बैंक रिकॉर्ड की जांच करते रहना चाहिए। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करके उसका समय रहते सुधार करवाना बेहतर माना जाता है। सही रिकॉर्ड होने से भविष्य में किसी भी संशोधन या पुनर्गणना की स्थिति में अनावश्यक कठिनाइयों से बचा जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है। हर नया वेतन आयोग केवल वेतन संरचना में बदलाव का विषय नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से पेंशन, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर, रिटायरमेंट लाभ और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी व्यापक विचार किया जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार अपने सुझाव आयोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सुझावों में महंगाई के अनुरूप वेतन और पेंशन में संतुलन बनाए रखने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने तथा भविष्य की व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने जैसे कई विषय शामिल हैं। हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही किसी बदलाव की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। महंगाई आज प्रत्येक परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। दवाइयों के बढ़ते दाम, स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार बढ़ता खर्च, बिजली, पानी, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन होती है। यही कारण है कि समय समय पर पेंशन में संशोधन और महंगाई राहत को लेकर लगातार मांग उठती रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे उनकी क्रय शक्ति समय के साथ कमजोर न हो। आने वाले समय में यदि इस दिशा में कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है, तो उसका लाभ बड़ी संख्या में पेंशनर्स और उनके परिवारों तक पहुंच सकता है। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने सेवा जीवन के दौरान सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे। नियुक्ति पत्र, सेवा पुस्तिका, वेतन संबंधी रिकॉर्ड, पदोन्नति आदेश, पीपीओ और बैंक संबंधी दस्तावेज भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच या संशोधन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मामलों में केवल दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र व्यक्ति को भी लाभ मिलने में देरी हो जाती है।
इसलिए समय रहते अपने सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना और किसी भी बदलाव की सूचना संबंधित विभाग को देना एक अच्छी आदत मानी जाती है। इससे भविष्य में पेंशन संबंधी किसी भी प्रक्रिया को पूरा करना काफी आसान हो जाता है। सरकार की ओर से समय समय पर जारी होने वाले आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएं ही किसी भी बदलाव का अंतिम आधार होती हैं। इसलिए यदि भविष्य में फैमिली पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन पुनर्गणना या किसी अन्य विषय पर कोई नया निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। ऐसे में प्रत्येक पेंशनर और कर्मचारी को धैर्य रखते हुए केवल प्रमाणित सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में सबसे बड़ी सहायता करती है और इसी से अनावश्यक भ्रम और अफवाहों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब अधिकांश प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही हैं, जिससे पेंशन स्वीकृति, भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड सत्यापन जैसे कार्य पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हुए हैं। हालांकि कई वरिष्ठ नागरिक अभी भी डिजिटल प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, इसलिए समय समय पर उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बुजुर्गों की इन प्रक्रियाओं में सहायता करें, ताकि किसी तकनीकी कारण से उनकी पेंशन प्रभावित न हो। यदि किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर को अपने भुगतान, पीपीओ, बैंक खाते या पेंशन संबंधी किसी अन्य जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसे लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार छोटी सी गलती भी भविष्य में बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। समय रहते संबंधित बैंक, केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या विभागीय कार्यालय से संपर्क करने पर अधिकांश समस्याओं का समाधान नियमों के अनुसार किया जा सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेजों की समय समय पर जांच करते रहें और यदि कोई बदलाव हो तो उसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे अधिक चर्चा भविष्य में मिलने वाले संभावित सुधारों को लेकर है। कर्मचारियों का मानना है कि बदलते आर्थिक हालात को देखते हुए वेतन और पेंशन व्यवस्था में समय समय पर संतुलित संशोधन आवश्यक है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखा जा सके। दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थाएं वित्तीय संतुलन, प्रशासनिक व्यवस्था और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू का अध्ययन करती हैं। यही कारण है कि किसी भी बड़े निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है और विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर, महंगाई राहत, पेंशन पुनरीक्षण और फैमिली पेंशन जैसे विषय लगातार प्रमुख बने हुए हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और पेंशनर्स संगठनों ने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें सार्वजनिक होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है और सरकार उनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार करती है। इसलिए अभी किसी भी अनुमानित आंकड़े या संभावित लाभ को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। आज के समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग केवल सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों के आधार पर निर्णय लेते हैं, उन्हें कई बार भ्रम का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि कहीं यह दावा किया जाता है कि किसी निश्चित तारीख से सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ गई है, सभी को एरियर मिलना शुरू हो गया है या कोई नई सुविधा बिना किसी आधिकारिक आदेश के लागू हो गई है, तो ऐसी जानकारी की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, विभागीय आदेश या अधिकृत सूचना ही किसी भी निर्णय का वास्तविक आधार होती है। यही वजह है कि पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन साथ ही धैर्य भी बनाए रखें। यदि किसी मामले में वे पात्र हैं तो नियमों के अनुसार उन्हें उनका लाभ अवश्य मिलेगा। आवश्यकता केवल इतनी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही हो, रिकॉर्ड अद्यतन हो और संबंधित प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या परेशानी की संभावना काफी कम हो जाती है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे पेंशन और वेतन से जुड़े विषयों पर आधिकारिक स्तर पर नई जानकारियां सामने आएंगी, वैसे वैसे तस्वीर और स्पष्ट होती जाएगी। यदि फैमिली पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन पुनर्गणना या किसी अन्य विषय पर सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी किया जाता है तो उसका प्रभाव संबंधित पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स पर नियमों के अनुसार लागू होगा। तब तक सभी के लिए सबसे उचित यही रहेगा कि वे केवल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें और किसी भी अपुष्ट दावे से बचें। इसी जागरूकता और सही जानकारी के माध्यम से प्रत्येक पेंशनर अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है और भविष्य में मिलने वाले वैध लाभों का समय पर लाभ भी प्राप्त कर सकता है।